जो लोग आ रहे हैं रिसर्च कोर्सेज पे आ रहे हैं उनके लिए डिपेंडेंट वीज़ा खुला है। वो ऑन एवरेज एक साल एनुअल सैलरी पे 2-3 हज़ार पाउंड का फ़र्क आ जाएगा। सिर्फ जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, जिन्होंने आइट्स में अच्छा स्कोर किया है, वो लोग सिर्फ उनको एडमिशन देंगी यूनिवर्सिटियाँ। ये जो इलीगल लोग आ रहे हैं ना, इन पे कैप लगा दिया जाए, बिल्कुल इसको रोक दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार यूके में आए दिन इमिग्रेशन के नए नए प्रपोजल आते रहते हैं, ठीक है। और यूजुअली उसमें से मोस्टली जो है वो कुछ दिनों बाद ही इंप्लीमेंट हो जाते हैं और कुछ की डेट आ जाती है कि ये इतने टाइम बाद इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इसी तरह अब कुछ नए प्रपोजल आए हैं जिनमें से कुछ एक दो इम्प्लीमेंट हुए हैं टेम्परेरीली, लेकिन उनको परमानेंटली इंप्लीमेंट करने का कहा गया है। लेकिन प्रपोजल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा हुआ क्यों है। इसकी ना बेसिकली दो बड़ी वजह हैं। नंबर 1 पे जो लोग यूके में पिछले 2022 में 7.5 लाख माइग्रेंट्स यूके आए हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे आए हैं, चाहे वो जैसे भी जिस रूट से भी आए हैं, 7.5 लाख लोग आए हैं। ऑब्वियसली यूके से लोग जो आते हैं वो निकलते नहीं हैं, क्योंकि यूके एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है दो चीज़ों की वजह से, जिनमें से एक अभी बंद हो चुकी है, डिपेंडेंट वीज़ा, जो अभी बहुत लिमिट हो गया है। पहले लोग अपने साथ 4-4 5-5 डिपेंडेंट लेके आ रहे थे, तो इसकी वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन थी। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो है ना PSW मिलता था, जो भी आता था उसको 2 साल का, अगर वो मास्टर्स पे आ रहा है और अगर PhD पे आ रहा है तो 3 साल का PSW मिलता था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा होता था यहाँ आने का। और वो PSW में अच्छे पैसे कमा लेते थे और मतलब पीछे काफ़ी कुछ बना लेते थे, यहाँ पे अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब ले लेते थे। ये इतना इनफ टाइम था कि लोग यहाँ पे पक्के होने का बड़े आराम से अपना अरेंजमेंट कर सकते थे, चाहे वो स्पॉन्सर वीज़ा परचेज़ भी कर लें। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अब उनको क्या हुआ कि माइग्रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं 2022 तक, 2021-20 में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि अब ये जो माइग्रेंट्स हैं ना, इनको रोका जाए, ये जो इलीगल लोग आ रहे हैं इनको भी रोका जाए, और यूके में जो इनके अपने ब्रिटिश बॉर्न लोग हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्योंकि हमारे लोग आके ऑब्वियसली वहाँ से जो लोग आते हैं पढ़े लिखे ही होते हैं ना, तो वो पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आके जॉब सिक्योर कर लेते हैं, स्पॉन्सर्ड जॉब ले लेते हैं, अक्सर टाइम ऐसे ही होता है। और होता क्या है कि जो इनके लोग हैं उनको स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिल पाती, और वो जो ब्रिटिश लोग हैं वो ऐसे ही रह रहे हैं। और एक और बात है, अब अगर 7.5 लाख लोग एक साल में यहाँ पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उन सब ने किराए पे यहाँ पे आके रहना, क्योंकि यहाँ पे आके इतने अमीर तो होते नहीं कि आते घर ले लें। तो हाउस बहुत ज़्यादा वो है ना लिमिट हो गए हैं कि अब रूम्स अवेलेबल नहीं है, अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, इन्फ्लेशन हो गई है, ज़ाहिर है डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो क्या हो रहा है, घरों के रेंट बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रहने वाले हैं वो भी किराए पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि इनके जब बच्चे जवान होते हैं वो रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा महंगे रेंट पे करना पड़ रहे हैं हमारे लोगों की वजह से। तो इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को रोका जाए ताकि अपने लोगों के लिए रूम बनाया जा सके। बात करते हैं प्रपोजल कौन से आए हैं। सबसे पहले बात करें तो डिपेंडेंट वीज़ा। अब डिपेंडेंट वीज़ा जो कि ऑलरेडी बंद हो चुका है जनवरी 2024 से, लेकिन अभी वो खुला है किन लोगों के लिए, जो कि PhD पे आ रहे हैं यहाँ पे यूके में, उनके लिए खुला है। और जो लोग आ रहे हैं रिसर्च कोर्सेज पे आ रहे हैं उनके लिए डिपेंडेंट वीज़ा खुला है, वो अभी भी अपने पार्टनर्स को ला सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च कोर्सेज अभी इतने ज़्यादा वो क्लियर हुए नहीं हैं। तो अभी प्रपोजल ये दिया मिनिस्टर्स ने ऋषि सुनाक को कि आप जो है ना ये जो डिपेंडेंट वीज़ा इसको टोटली बंद कर दो, डिपेंडेंट अलाउड नहीं होंगे। और अगर अलाउड है भी ना, अगर वर्क वीज़ा पे जो था केयर वर्कर पे भी डिपेंडेंट आ रहे थे 7 3 3 4 4, और यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे भी आ रहे थे। अभी केयर वर्कर के तो अलाउड हैं, लेकिन वो ये प्रपोजल है कि केयर वर्कर पे अगर आप डिपेंडेंट अलाउ कर भी रहे हो ना, तो एक डिपेंडेंट अलाउ करो, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर किसी स्टडी वीज़ा पे भी डिपेंडेंट अलाउ रखना है तो आप मैक्सिमम एक डिपेंडेंट साथ लेके आ सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं लेके आ सकते। तो ये है उनका पहला प्रपोजल। अभी ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ, लेकिन डिपेंडेंट वीज़ा जो स्टडी वीज़े पे है ना वो बंद हो चुका हुआ है, केयर वर्कर का अभी तक जारी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो ये जो अपडेट है पिछले साल से ये रनिंग में है कि ये प्रपोजल बार बार आ रहा है कि जो PSW स्टूडेंट्स को मिलता है, लाइक मास्टर्स पे जो आता है उसको 2 साल का PSW है, जो बैचलर्स पे आता है उसको भी 2 साल का PSW है, और PhD वाले को 3 साल का PSW है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस PSW को ना बंद कर दिया जाए, ठीक है, या फिर इसको 6 महीने का कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है अगर ये अपडेट हो गई ना तो यूके कोई भी नहीं आएगा, और उनका मकसद ही ये है कि यूके अब लोग ना आएँ, उनके पास ऑलरेडी इनफ नंबर ऑफ़ पीपल हो चुके हैं। क्योंकि यूके ऑब्वियसली PSW की वजह से ही अट्रैक्टिव रहा है, क्योंकि लोग 2 साल में बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अगेन द सेम पॉइंट। तो ये प्रपोजल आया कि इसको बंद कर दें या 6 महीने का कर दें। अभी एक और प्रपोजल इसके अलावा ये है कि जो कि स्पॉन्सर्ड जॉब पे लोग आते थे, पहले उनका मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड था 26,200 पाउंड, ठीक है। तो प्रपोजल ये है कि उसको बढ़ा के आप 38,000 पाउंड तक ले जाओ, ताकि जो भी एम्प्लॉयर किसी बंदे को हायर करता है वो अच्छी स्किल वाले बंदे को और हाई डिमांड जॉब पे बंदे को हायर करे, क्योंकि उसने जब 38,000 पाउंड उसको एनुअली पे करना होगा, उसको पता होगा उसकी जेब से इतने पैसे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इससे भी होगा क्या कि यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं ना उनके नंबर में कमी आ जाएगी और कम लोग यहाँ पे आ सकेंगे।
चौथे नंबर पे अगर बात करें तो यार जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे थे ना, पहले जो 50%, 55%, 60% नंबर लेके ना स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते थे, उनका वीज़ा लग जाता था, यूनिवर्सिटियाँ उनको कैश दे देती थी। तो अब यूके ये यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रिक्ट करेगा और ये कहेगा कि सिर्फ जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, जिन्होंने आइट्स में अच्छा स्कोर किया है, वो लोग सिर्फ उनको एडमिशन देंगी यूनिवर्सिटियाँ और उनको ही कैद इशू किए जाएंगे। और जो पहले कम मार्क्स वाले बच्चे होते थे 55, 60, 40, 50% वाले, अब उनको नहीं आने दिया जाएगा, उनको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा। और यूजुअली ऐसा ही होता है, ज़्यादातर बच्चों के नंबर थोड़े होते हैं, इसलिए अगर इस अपडेट को इन्होंने मान लिया और इन्होंने एक परसेंटेज रिक्वायरमेंट रख दी 70% या 75%, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो ये उनकी एक बहुत ही ख़तरनाक अपडेट है और ज़्यादा अच्छी अपडेट नहीं है। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि उन्होंने जो प्रपोज़ल हर साल वेज बढ़ती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उसको इस बार इन्होंने बहुत अच्छा बढ़ाया। पहले 50, 60, 70 पैनी बढ़ती थी, इस बार इन्होंने पूरा 1 पाउंड बढ़ाया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑन एवरेज एक साल एनुअल सैलरी पे 2-3 हज़ार पाउंड का फ़र्क आ जाएगा, डिपेंड करता है आपकी पर आवर वेज कितनी है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है। अब बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के और वर्क वीज़ा वालों के प्रेशर के साथ साथ इन पे ये भी प्रेशर है कि जो लोग इलीगल यहाँ पे यूके में घुस जाते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान से, सीरिया से, ईरान, इराक से, जिस भी इलाके से लोग इलीगल यहाँ पे बॉर्डर्स के थ्रू आ जाते हैं, तो ये लोग उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको जब वो असाइलम का केस फाइल करते हैं तो इन लोगों को उनको अकोमोडेशन भी देनी पड़ती है, खाना भी देना पड़ता है, उनका हर तरह का अखराजात इनको, इवन कि उनको टूथब्रश तक ये लोग देते हैं। ठीक है, तो उनकी हर तरह की एक्सपेंडिचर जब इन पे पड़ती है तो इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाती है। और इसकी वजह से क्या है, ये अगेन बात वही है कि अपने लोगों को ये फ़ायदा नहीं दे पा रहे उन लोगों की वजह से जो बाहर से आ रहे हैं। तो अब उन्होंने ये भी प्रपोज़ किया है, जो इलीगल लोग आ रहे हैं ना, इन पे कैप लगा दिया जाए, बिल्कुल इसको रोक दिया जाए और उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, ताकि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उनके लिए रूम बन सके और उनको अपॉर्चुनिटीज़ की मिकदार ज़्यादा हो सके। तो ये थी मेन अपडेट्स की समरी, जो कि स्टूडेंट से और यहाँ पे जो वर्क वीज़ा सीकर लोग हैं उनसे रिलेटेड थी। तो ये सारी अपडेट्स थी, बाकी भी कुछ हैं जो कि इररेलेवेंट हैं। तो अभी इनमें से सिर्फ ये डिपेंडेंट वीज़ा वाली अपडेट है, वो अभी लागू हुई है कि मतलब जो डिपेंडेंट पहले आ रहे थे अब वो उस तरह से नहीं आ सकते, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया डिपेंडेंट का आना। बाकी जो अपडेट्स हैं या तो वो नियर फ्यूचर में लगनी है, वेजेस वाली है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में लगनी है, तो इसी तरह बाकी अपडेट्स का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट वीज़ा वाली लग चुकी है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।